हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 27 जून और मैं आप लोगों के लिए केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट लेकर आ चुकी हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे आखिर केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ में कितनी ज्यादा कमी आ चुकी है। टोकन काउंटर और दर्शन की लाइन में अब कितने श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं और क्या अब बिना ज्यादा इंतजार किए बाबा केदारनाथ के दर्शन हो रहे हैं, इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। इसी के साथ हम बात करेंगे लगातार बदलते मौसम की। कल शाम आखिर कितनी ज्यादा बारिश हुई थी और आज 27 जून की सुबह केदारनाथ धाम का मौसम कैसा बना हुआ है। क्या आज भी बारिश हो रही है या फिर सुबह से धूप निकली हुई है। ट्रेक मार्ग की स्थिति कैसी है, रास्ते फिसलन भरे हैं या नहीं, और कहीं लैंडस्लाइड की कोई नई घटना तो सामने नहीं आई है। इन सभी सवालों का जवाब आपको आज की इस वीडियो में आगे मिलने वाला है, इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी काम की बात। अगर आप में से कोई भी इस साल चारधाम यात्रा जाने का प्लान बना रहे हैं लेकिन होटल, खाना या ट्रांसपोर्ट को लेकर टेंशन में है, तो मैं आपको एक आसान तरीका बता दूं। देवस्थान एक्सपर्ट के साथ आप अपनी पूरी यात्रा पहले से प्लान कर सकते हैं। यहाँ आपको अच्छा होटल, खाने पीने की व्यवस्था और गाड़ी की सुविधा सब कुछ मिल जाता है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो वह ऑप्शन भी उपलब्ध है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया है वहां एक बार कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी जरूर ले लीजिए। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के अपडेट पर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं श्रद्धालुओं की भीड़ के बारे में, क्योंकि इस समय केदारनाथ धाम में सबसे बड़ा बदलाव अगर देखने को मिल रहा है तो वह है श्रद्धालुओं की संख्या में आई भारी कमी की। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग केदारनाथ धाम के टोकन काउंटर का यह नज़ारा देख सकते हैं। आप लोगों को अपनी आंखों पर शायद विश्वास नहीं होगा, जहां एक समय श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी, वहीं आज टोकन काउंटर लगभग खाली दिखाई दे रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ एक दो श्रद्धालु भी मुश्किल से नजर आ रहे हैं। दोस्तों, मई महीने की बात करें तो यही टोकन काउंटर श्रद्धालुओं से पूरी तरह भरा रहता था। टोकन लेने के लिए लोगों को 1 से 2 घंटे तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। कई बार तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती थी कि श्रद्धालुओं को टोकन लेने में ही काफ़ी समय निकल जाता था। लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। अब जो भी श्रद्धालु टोकन काउंटर पर पहुंच रहे हैं उन्हें तुरंत टोकन मिल जा रहा है और सीधे दर्शन की लाइन में लग जा रहे हैं। यानी अब टोकन लेने के लिए लंबा इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना पड़ रहा है। इसी से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ कितनी कम हो चुकी है। अगर दर्शन लाइन की बात करें तो वहाँ भी पहले जैसी भीड़ बिल्कुल नहीं है। पहले जहाँ बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए 8 से 10 घंटे तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, वहीं अब अधिकतर श्रद्धालुओं का दर्शन लगभग 2 घंटे के अंदर ही हो जा रहा है। कई श्रद्धालुओं का तो इससे भी कम समय में दर्शन पूरा हो रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि अभी भीड़ कम होने की वजह से श्रद्धालुओं को बाबा केदारनाथ का स्पर्श दर्शन भी काफी अच्छे से मिल रहा है। इसीलिए जो भी श्रद्धालु इन दिनों यात्रा की योजना बना रहे हैं उनके लिए यह समय दर्शन के हिसाब से काफी अच्छा माना जा सकता है। भीड़ कम है, इसीलिए धक्का मुक्की जैसी स्थिति भी देखने को नहीं मिल रही है और श्रद्धालु आराम से बाबा केदारनाथ के दर्शन कर पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात पर विशेष ध्यान जरूर रखिएगा। भीड़ भले ही कम हो गई है लेकिन मौसम अभी भी लगातार बदल रहा है। हर दिन बारिश हो रही है और इसी वजह से यात्रा मार्ग कई जगहों पर फिसलन भरा बना हुआ है। इसीलिए अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ ही आइए।
दोस्तों अब बात कर लेते हैं कल यानी 26 जून के मौसम की। कल दिन के समय मौसम सामान्य बना हुआ था, लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगी वैसे वैसे मौसम ने फिर करवट ले ली। शाम के समय काफ़ी अच्छी मात्रा में बारिश हुई। आप लोग वीडियो में साफ देख सकते हैं कि ट्रेक मार्ग पर जगह जगह पानी बहने लगा था। श्रद्धालु रेनकोट पहनकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और घोड़े खच्चर भी उसी बारिश के बीच यात्रा कर रहे थे। बारिश लगभग 1 से 2 घंटे तक लगातार होती रही। उसके बाद भी हल्की हल्की बारिश रात तक जारी रही। यानी पिछले कई दिनों की तरह कल भी शाम के समय मौसम पूरी तरह बारिश वाला बन गया था। इसीलिए जो श्रद्धालु उस समय ट्रेक कर रहे थे उन्हें थोड़ी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ा। फिर भी सभी श्रद्धालु सावधानी के साथ अपनी यात्रा पूरी करते हुए बाबा केदारनाथ के धाम तक पहुंचते रहे। अब अगर हम लोग आज यानी 27 जून के मौसम की बात करें तो आज सुबह कुछ समय के लिए सूरज की हल्की किरणें जरूर दिखाई दी थी। कुछ देर तक धूप भी निकली और केदार घाटी का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। लेकिन यह मौसम ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाया। थोड़ी ही देर बाद चारों तरफ फिर से बादल छा गए और पहाड़ियाँ बादलों के बीच छिपने लगी। दोस्तों पिछले कई दिनों से केदारनाथ धाम का मौसम लगभग ऐसा ही बना हुआ है। सुबह 1-2 घंटे के लिए हल्की धूप निकलती है और उसके बाद पूरा आसमान बादलों से भर जाता है। कभी बादल पहाड़ियों को पूरी तरह ढक लेते हैं तो कभी कुछ मिनटों के लिए पहाड़ियाँ साफ दिखाई देती है। इसीलिए यहाँ का मौसम हर घंटे बदलता हुआ नजर आता है। आज सुबह से बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन मौसम को देखकर पूरी संभावना है कि हर दिन की तरह आज भी शाम के समय अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है, क्योंकि पिछले कई दिनों से यही क्रम लगातार बना हुआ है। सुबह मौसम ठीक रहता है और शाम होते होते बारिश शुरू हो जाती है। अगर आप ट्रेक मार्ग का नज़ारा देखेंगे तो इस समय पूरा रास्ता बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। चारों तरफ हरियाली फैली हुई है। पहाड़ियाँ बारिश के कारण और भी हरी भरी हो गई है और ठंडी हवाएं पूरे वातावरण को बेहद सुहावना बना रही है। हालांकि बादलों की वजह से पहाड़ों का साफ दृश्य ज़्यादा देर तक देखने को नहीं मिलता। कुछ ही देर में बादल फिर से पहाड़ियों को ढक लेते हैं। इसीलिए दोस्तों अगर आप अभी यात्रा पर आने की योजना बना रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ ही आइए। अपने साथ रेनकोट, गर्म कपड़े, ट्रैकिंग शूज और एक छाता जरूर रखिए। खासकर छाता मंदिर परिसर और दर्शन की लाइन में आपके बहुत काम आएगा। भले ही अभी दर्शन के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ रहा हो, लेकिन बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगी कि जितना जल्दी हो सके सुबह सुबह ही गौरीकुंड से अपनी ट्रैकिंग शुरू कर दीजिए, क्योंकि पिछले कई दिनों से शाम के समय लगातार बारिश हो रही है। अगर आप सुबह यात्रा शुरू करेंगे तो मौसम का फायदा मिलेगा और आप ज़्यादा सुरक्षित तरीके से अपनी यात्रा पूरी कर पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों अब हम लोग आज लैंडस्लाइड अपडेट और यात्रा मार्ग की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की सबसे राहत देने वाली खबर यही है कि आज कहीं से भी किसी नए लैंडस्लाइड की घटना सामने नहीं आई है। लगातार कई दिनों से केदारनाथ धाम में शाम के समय बारिश जरूर हो रही है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई सूचना नहीं है कि किसी जगह भूस्खलन की वजह से यात्रा को रोका गया हो या रास्ता बंद किया गया हो। आज पूरा यात्रा मार्ग सामान्य रूप से खुला हुआ है और श्रद्धालु बिना किसी बड़ी परेशानी के बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए लगातार ट्रेक कर रहे हैं। अगर आप लोग सोनप्रयाग मार्केट का नज़ारा देखेंगे तो वहां भी श्रद्धालुओं की संख्या पहले की तुलना में काफी कम दिखाई दे रही है। भीड़ कम होने की वजह से यात्रियों को ज़्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ रहा है और व्यवस्थाएं भी पहले से ज़्यादा सुचारू रूप से चल रही है।
दोस्तों अच्छी बात यह है कि अभी तक बारिश के बावजूद रास्ता कहीं से भी लैंडस्लाइड की वजह से क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। जहां जहां हल्की फिसलन है वहां प्रशासन लगातार निगरानी रख रहा है और श्रद्धालुओं को भी सावधानी से चलने की सलाह दी जा रही है। इसीलिए फिलहाल यात्रा बिना किसी रुकावट के जारी है। अगर आप आज कल या आने वाले 1-2 दिनों में केदारनाथ धाम की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो फिलहाल यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि रास्ता खुला है, गाड़ियों की आवाजाही सामान्य रूप से चल रही है और पैदल यात्रा भी लगातार जारी है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक शटल सेवा भी चल रही है। वहीं गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक पैदल यात्रा, घोड़े खच्चर, पालकी और पिट्ठू की सेवाएं भी उपलब्ध है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से एक जरूरी बात जरूर कहना चाहूँगी। यह मत सोचिए कि रास्ता खुला है तो यात्रा बिल्कुल आसान होगी। केदारनाथ की यात्रा हमेशा धैर्य, मेहनत और तैयारी मांगती है। यहाँ आपको कई किलोमीटर तक लगातार पहाड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है। कई जगह रास्ता संकरा है और बारिश की वजह से कहीं कहीं फिसलन भी बनी हुई है। इसीलिए बिना तैयारी के यात्रा करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप पहली बार केदारनाथ धाम की यात्रा पर आ रहे हैं तो जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। आराम आराम से चलिए, बीच बीच में रुक कर पानी पीजिए, थोड़ा विश्राम कीजिए और फिर आगे बढ़िए। जितना धैर्य रखेंगे आपकी यात्रा उतनी ही सुरक्षित और सुखद रहेगी। अपने साथ मजबूत ट्रैकिंग शूज, रेनकोट, गर्म कपड़े, छाता, पानी की बोतल और जरूरी दवाइयाँ जरूर रखिए, क्योंकि पहाड़ों में मौसम कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता। सुबह धूप हो सकती है और कुछ ही देर बाद तेज बारिश भी शुरू हो सकती है। फिलहाल आज की सबसे बड़ी राहत यही है कि यात्रा मार्ग पूरी तरह से खुला है, कहीं से भी नए लैंडस्लाइड की सूचना नहीं है और श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। फिर भी यात्रा के दौरान प्रशासन द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन जरूर कीजिएगा और मौसम को देखते हुए आगे बढ़िएगा। और डेली का केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि मैं हर दिन केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट देती हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।